मेरे दोस्त, आज हम जानेंगे जनवरी के प्रमुख दिन दिवस। वो भी आपको याद करा देंगे हम 2 मिनट में। क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, अगर 4 तारीख को लुई ब्रेल जयंती मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो क्यों हम 10 तारीख को क्यों नहीं मना सकते, ये भी आपको बतलाएंगे। अगर 25 तारीख को मतदाता दिवस मनाते हैं तो 25 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं हम 26 जनवरी या 27 जनवरी को मना सकते हैं। आइए आपको हम सबसे पहले जनवरी में जितने भी दिन दिवस है वो याद कराते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले ये देखेंगे, 4 तारीख को एक लुई ब्रेल आता है और 9 को प्रवासी भारतीय हो जाता है। 10 को पूरे विश्व में वो हिंदी बतलाता है, हिंदी सिखाता है। 12 को वो जवान यानी कि युवा हो जाता है। 12 तारीख को युवा होता है। 15 को थल सेना में भर्ती हो जाता है, इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है 15 को। और 23 को वो बदला लेता है, पराक्रम लेता है। 23 जनवरी को, 25 को मतदान करता है, यानी कि वोट 25 जनवरी को करता है। और 25 को ही भारत पर्यटन पर निकल जाता है। 24 को बालिका दिवस मनाकर 25 को भारत पर्यटन पर निकल जाता है। और 30 को सर्वोदय दिवस मनाता है। सर्वोदय दिवस मनाकर 30 को कुष्ठ निवारण करता है। 30 को कुष्ठ निवारण करता है और 30 को ही मेरे दोस्त शहीद हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे, 4 को एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लुई ब्रेल, यानी कि 4 जनवरी को लुई ब्रेल जयंती है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। 10 को पूरे विश्व मतलब विश्व हिंदी दिवस 10 तारीख को। भारत को 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 15 को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 को मतदाता दिवस होता है। 25 को ही भारत पर्यटन दिवस होता है। उसके बाद 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण, शहीद और सर्वोदय दिवस 30 तारीख को मनाया जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, ये दिवस आखिर उसी दिन क्यों मनाया जाता है। मेरे दोस्त, 4 जनवरी को लुई ब्रेल जयंती होता है। एक फ्रांस में जन्मा लड़का है जिसका कि 3 साल की अवस्था में आंखों की रोशनी चली जाती है। बहुत व्याकुल होता है कि कैसे हम पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, हमारे जैसे कैसे अंधे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उसके लिए मात्र 3 वर्ष की लड़का दिन रात मेहनत करके 15 वर्ष की उम्र में एक ऐसी लिपि का खोज करता है जिससे कि अंधा जो होता है, बहरा जो होता है, उसके पढ़ने के लिए इतना आसान होता है कि पूरे दुनिया वालों ने मिलकर 4 जनवरी को इनका जन्म दिवस के रूप में लुईस ब्रेल जयंती मनाने शुरू कर देता है मेरे दोस्त। 9 जनवरी आता है दूसरा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, पढ़ाई अपना करते थे। 9 जनवरी 1915 को वो अपने देश भारत लौट जाते हैं, जिससे कि उनका प्रवास दक्षिण अफ्रीका से भारत में हो जाता है। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता बनते हैं जो कि भारत को आज़ादी दिला देते हैं, अंग्रेजों के चुंगल से एक बड़े आंदोलन करते हैं। उन्हीं के लिए ये बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद हमारा होता है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 का नागपुर में एक ऐसा सम्मेलन होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन होता है भारत के अंदर नागपुर में, जो कि 10 जनवरी 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी के शासन के काल में। उसका अध्यक्ष तत्कालीन उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती थे। और प्रधानमंत्री हमारे हुआ करती थी इंदिरा गांधी। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह पारित कर दिया या अलाउ कर दिया कि अब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा भारत के अंदर। उसके बाद 12 जनवरी को युवा हो जाता है वही लड़का, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विथ आइकन 20वीं और 21वीं सदी के विथ आइकन स्वामी दयानंद के जन्म दिवस। इनका जन्म होता है इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कटक के अंदर यानी उड़ीसा में इनका जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद हमारा 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। हमें भारत के अधिकतर अगर लड़कों से बात किया जाए तो आर्मी लवर होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आर्मी में जाए, उन लोगों के लिए यह स्पेशल होता है। ठीक, 15 जनवरी को क्यों आर्मी दिवस मनाते हैं, यानी थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 का वह दिन था जिस दिन की फ्रांसीसी सेनापति
बुचर, फ्रांसिस बुचर से हमारे के.एम. करियप्पा साहब CDS बने थे, यानी कि उस समय थल सेना के फील्ड मार्शल बने थे भारत के प्रथम के.एम. करियप्पा। उसके बाद होता है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस वही दिन होता है। 23 जनवरी 1897 में जन्म होता है इनका कटक में, तो ये नहीं कटक के करके बोल देनी है मेरे दोस्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यानी कि बदला लेने वाला दिवस हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 1897 में 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में होता है। ये ऐसे हिंसाकारी नेता थे जो कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जनवरी को। इस साल से भारत सरकार ने अलाउ कर दिया कि 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस का समारोह शामिल होगा, ताकि हमारे नेताजी का जन्म दिवस भी शामिल हो जाए। उसके बाद 24 जनवरी को होता है मेरे दोस्त राष्ट्रीय बालिका दिवस। नारी शक्ति के रूप में जाने जाने वाली इंदिरा गांधी, जो कि पहली बार 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री का शपथ लेती है, उसी के खुशी में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, दूसरा दिवस हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद होता है 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस होता है। 30 जनवरी को सर्वोदय और शहीद एक ही दिवस माना जाता है। शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जितने भी लोग अपनी जानों की यानी कि अपने जान कुर्बान कर दिए थे, उनके लिए ये शहीद दिवस होता है। उनको मेरे तरफ से सत नमस्कार है, जिन्होंने अपना जान कुर्बान करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। उसी दिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी का भी हत्या कर दिया गया था। शहीद दिवस इस कारण से मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस 30 तारीख को ही मनाते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो कुष्ठ रोगी है, समाज में जितने भी कुष्ठ रोगी है, वो एक साथ मिलकर आए रहे। इसी कारण है कि इतने दिवस मनाए जाते हैं। एक बार फिर से हम आपको दिन दिवस का रिवाइज करते हैं मेरे दोस्त। 4 जनवरी को लुई ब्रेल आता है मेरे दोस्त। 9 को वो प्रवास बन जाता है। 9 जनवरी को वो प्रवासी भारतीय बन जाता है। 10 को पूरे भारत में, पूरे विश्व में हिंदी सिखाता है। 12 को वो युवा बन जाता है मेरे दोस्त। 15 को थल सेना में यानी कि भारतीय थल सेना में भर्ती हो जाता है। 23 को बदला लेता है, बदला पराक्रम। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है। 24 को बालिका का रक्षा करता है और 25 को मतदान यानी कि वोट देकर 25 को ही भारत घूमने निकल जाता है। 25 के बाद 30 को वो सर्वोदय दिवस मनाता है, कुष्ठ निवारण करता है और 30 को ही मेरे दोस्त शहीद हो जाता है। ऐसे आप रटते रहिएगा, यानी कि हमारे आवाज के साथ आप भी बोलते रहिएगा। हमें आशा है कि आप जरूर याद कर लेंगे। धन्यवाद।